अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और मुख्तलिफ तबाहियाँ मचाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 10 साल की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम फ्रेंचाइजर्स को अदालत के दहाने तक ले जाने में कामयाब हो गया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी सक्सेस है कि आज तक लोग बात करते हुए आ रहे थे आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट तबाह कर दी, आपने तबाह कर दी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, आपका जो टॉप परफॉर्मर है वो भी नहीं आ रहा। और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी प्रोडक्ट थी, लोग एंजॉय कर रहे थे, सबसे बड़ी चीज़ के लोगों को जिस तरीके का एंजॉयमेंट मिल गई थी, फिर वो तमाम फ्रेंचाइजर्स जो ऐसे वक्त में खड़े हुए थे 2015 में कि जब कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई टीम लेने को तैयार नहीं था, सबको खदशात थे, लेकिन इसके बावजूद वो 5 फ्रेंचाइजर्स जिनमें कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी शामिल हैं, उनके ऑनर्स खड़े हुए। नजम सेठी साहब ने जो कहा उन्होंने लब्बैक कहा और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ। डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर थे, उसमें फ्रेंचाइजर्स के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन बार बार की यकीन दहानी के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद तमाम फ्रेंचाइजर्स को अदालत का रुख करना पड़ा। नजम सेठी साहब के दौर में जो उनकी फ्लेक्सिबल शख्सियत थी वो कहीं ना कहीं मैनेज करने में कामयाब हो जाते थे। ओ ठीक है, कर लेंगे, इसको हो जाएगा, तरीका था। लेकिन एहसान मानी साहब का जो रूड रवैया है इस वक्त फ्रेंचाइजर्स के साथ, या वसीम खान, वो अपने आगे किसी को मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट की समझ ही नहीं है, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जानते ही नहीं है वो कि इस मुल्क में क्रिकेट चलाई कैसे जाती है। वो इंग्लैंड का मिजाज लेकर आए हुए, इंग्लैंड का माहौल लेकर आए हुए, क्या पाकिस्तान में आप उसको इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखते हैं? आपकी सलाहियतें नाकाम हो चुकी हैं। जितनी भी सलाहियतें आप यहां पर लेकर आए थे, और खासकर फ्रेंचाइजर्स का अदालत पहुंच जाना। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्टेटमेंट छपा हुआ था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बात कही कि पिछले हफ्ते में 2 मरतबा बुलाया गया। आप अगर बुलाते हैं फ्रेंचाइजर्स को तो भी एक शर्त रख रहे होते हैं कि 25 तारीख तक जो गारंटी मनी है वो जमा करा दो। आप पहले बात, लेकिन जब तक गारंटी मनी जमा नहीं कराओगे जब तक बात ही नहीं होगी। ये कौन सा रवैया है? और उन फ्रेंचाइजर्स के साथ जो एक पिलर की तरह खड़े हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए, ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स ने जो किरदार अदा किया पिछले 2 साल में, अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठा लें, ऐसी क्रिकेट कभी नहीं चली है। जो सूरत हाल अब पाकिस्तान का मौजूदा क्रिकेट बोर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बेरोजगार कर दिया, खिलाड़ियों को चींची पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक होप रह गई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए खिलाड़ी आएंगे और उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि इस लीग के थ्रू चांसेस होते थे कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बाद में तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया पाकिस्तान सुपर लीग बन गया था, लेकिन फाइनेंशियल मॉडल पे जो इख्तलाफात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे तमाम फ्रेंचाइजर्स के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल उसको हल करना तो दूर, उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारी टीम है, हमें जो सोर्सेज से पता चला है, आप चले जाएंगे तो क्या होगा? कैसे चले जाएंगे ये लोग? पिछले 5 साल से आपने लाहौर कलंदर्स का काम देखा है, गांव देहातों में लैया से लेकर पता नहीं किस किस जगह पे जाके धूप के अंदर मेहनत कर रहे होते। 3 साल मैंने काम किया है, कोई आपका एक सिलेक्टर ऐसा रगड़ा नहीं खा सकता कि जिस तरीके का काम उन्होंने किया था। बावलपुर जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? वो अपना ब्रांड बना रहे थे, एट द सेम टाइम सपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट को। कोयटा ग्लैडिएटर्स बलूचिस्तान में जाके इंटर स्कूल टूर्नामेंट करा रहे हैं, खिलाड़ियों को लेकर आ रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट किसको हो रही थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पेशावर ज़ल्मी जाके जो है मदरसा लीग कराने के लिए जा रहा है, मुल्तान सुल्तान जॉन्टी रोड्स को लाके मुल्तान में कैंप लगा रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी मुख्तलिफ तैयारियां कर रहे हैं। क्या किया आपने? कराची किंग्स पूरे सिंध में जाके ट्रायल्स कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट को, आपने तो उनको लाके ऐसे साइड में खड़ा कर दिया जैसे आपका चपरासी हो। वो आपका ये एटीट्यूड होता है उससे बात करने का, ऐसे तो चला ली फिर आपने क्रिकेट। बात करूंगा, कई सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी प्रोडक्ट जो पिछले 10 सालों में, जितना 5 सालों में जिस तरह बन गई थी, हम उसको जिस तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हैं वो देखना होगा। हाई कोर्ट में मामला है, जनाब जस्टिस साजिद
महमूद भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिनके पास केस है, और वहाँ उस केस के वक्त भी जो है वो तफज्जुल रिजवी साहब ने ये कहा कि इस पटिशन को खारिज कर दें। हम तो इनको बुला रहे थे, ये तो आ ही नहीं रहे थे। आप कौन होते हैं पटिशन को खारिज करने वाले? मोअज़्ज़िज़ जज ने हिदायत की कि जाएं, इन फ्रेंचाइजर्स की जितनी शिकायतें हैं उसका जवाब 30 तारीख को लेकर आएँ। तो 30 तारीख को एक जानिब नेशनल T20 टूर्नामेंट शुरू होगा, तो दूसरी जानिब अदालत के अंदर PSL खेली जाएगी। ये तमाम चीज़ें होंगी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर भी ज़बरदस्त, बैटिंग भी किया करते थे, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे मनवा चुके हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ इंतहाई अहम शख्सियत जो हमारी ज़ुबान के साथ खड़े होते हैं, मीडिया की ज़ुबान के साथ। मैं सिर्फ ऑल आउट या मेट्रो वन न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप जिस चैनल पर देखेंगे इनके आप तबसरे सुन रहे होंगे, खुल के बात करते हैं, लड़ते हुए दिखाई देते हैं खिलाड़ियों के हक़ के लिए, खेल को बचाने के लिए। और जिस तरीके के उनकी खिदमात रही हैं कौमी असम्बली के अंदर, मुख्तलिफ़ कमेटियों के अंदर केस लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का केस लेके गए हुए हैं ये कि जुआ ख़त्म होना चाहिए और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। बहुत खिदमात जिनकी कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IPC, बराए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका इजलास भी 30 सितंबर को होने जा रहा है, बड़ा धुएंधार इजलास है, उसके भी रुकन है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और आपकी खिदमात का बहुत शुक्रिया जो आपने खेल के लिए किए। उनके साथ हमारे साथ एक नए मेहमान है, आज उनका हम तारुफ करा रहे हैं, उनका डेब्यू होने जा रहा है। एक जानिब PSL बंद होने जा रही है तो दूसरी जानिब उनका डेब्यू होने जा रहा है। इंजीनियर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब, क्रिकेट की नॉलेज जितनी रखते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे आज अपना डेब्यू करें। थैंक यू वेरी मच ज़िया भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। शुएब भाई, इतने अरसा आपने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान हमने हर चीज़ देखी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। मैं इकबाल भाई सॉरी आपके पास एक सेकंड में आता हूँ, मैं ज़रा एक क्रिकेटर से पहले राय लेना चाहूँगा। एक क्रिकेटर अब किस तरह देख रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के खदोखाल को? जी इकबाल भाई, मैं आपसे शुएब भाई, ये जो PSL वाला मामला हो गया, हमने सब चीज़ें पीछे तबाह करते हुए आ रहे हैं। हम PSL के लिए जुए की कंपनी से तो मुआहदा कर लेते हैं, लेकिन अपने फ्रेंचाइजर्स को मनाने के लिए तैयार नहीं है। अब क्रिकेट है किस तरफ, और ये जो नया वाक़या हुआ है ये कितना ख़तरनाक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, अभी जैसे आपने स्पेशली वसीम खान के लिए बोला, इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, पाकिस्तान क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं है, और नो डाउट इनकी अपने ही, मैंने इनके मुंह से ये अल्फाज सुना भी पिछले दिनों ने, इन्होंने किसी यूट्यूब चैनल पे बोला कि डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्रिकेट ने दिया क्या है। तो जिस शख्स को यही नहीं पता कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने दिया क्या है, तो बहुत सारों को नहीं है शुएब भाई। अच्छा जी शुएब भाई प्लीज प्लीज, मैं उनको बताता हूँ कि डिपार्टमेंट ने क्या दिया। डिपार्टमेंट ने ज़हीर अब्बास दिया, डिपार्टमेंट ने यूनुस खान दिया, डिपार्टमेंट ने जावेद मियाँ दिया, डिपार्टमेंट ने सलीम मलिक दिया, डिपार्टमेंट ने रमीस राजा दिया, डिपार्टमेंट ने इंज़िमामुल हक दिया, डिपार्टमेंट ने वकार यूनुस दिया, डिपार्टमेंट ने वसीम अकरम दिया, डिपार्टमेंट ने यासिर शाह दिया, डिपार्टमेंट ने इकबाल कासिम दिया, डिपार्टमेंट में किन किन के नाम लो, किन किन के नाम लो। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, जिन कुछ नाम मिस हो जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट डिपार्टमेंट ने, अच्छा फिर डिपार्टमेंट ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ दी, जब कोई लड़का क्रिकेट स्टार्ट करता था, जब उसका किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो जाता था तो सबसे पहले उसको रिलैक्सेशन मिलती थी, ईजी हो जाता था, घर का चूल्हा चल गया, घर का चूल्हा चल गया, घर वाले सुकून में आ जाते थे। अच्छा, फिर ये तो क्रिकेटर दिए, फिर डिपार्टमेंट कि इन क्रिकेटरों से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान ने T20 जीता, पाकिस्तान ने एशिया कप जीता, पाकिस्तान ने अंडर 19 के टाइटल जीते, पाकिस्तान ने मतलब क्रिकेट के सारे टाइटल जीते। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने क्या दिया? डिपार्टमेंट ने, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एक दरमियाना किस्म का क्रिकेटर था, आज मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, ये सब डिपार्टमेंट की वजह से। वजह क्या थी कि हम रिलैक्स रहते थे, मेडिकल हमारा फ्री होता था, हर चीज़ हमें मिलती थी। तो वसीम खान साहब, डिपार्टमेंट का ये रोल है। आप किस तरीके से और किस मज़े से कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या दिया? मैंने तो अभी इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं। अभी
उस टाइम के पुराने एक्स क्रिकेटर आज अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ये सब सारा डिपार्टमेंट का क्रेडिट था। आजकल के दौर में, और मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने 1 साल में क्या दिया? आपने सिर्फ सिफारती कल्चर दिया है। 2 साल में दूसरा साल चल रहा है, 2 साल में आपने सिर्फ सिफारती कल्चर दिया। भाई फिर चलिए, डिपार्टमेंट्स की आपने इतनी डिटेल में बात की, फ्रेंचाइजर्स ने, PSL ने जो कुछ दिया, जरा ये भी बताएं क्या कुछ किया है। अब ये वही वाली बात, अब इन्होंने देखें, ये सारी मेहनत नजम सेठी साहब को जाती है, उन बेचारों, जिस तरीके से आपने बताया, किस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने खड़ा करा, अब इनकी बदनीयती नजर आ रही है। अब इन्होंने देखा ये PSL चल गई है, तो अब ये इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं 25 करोड़ की टीम लिए, 24 करोड़ की लिए, अरे हमें तो 1 अरब रुपया मिल रहा है, हम इनसे क्यों काम करें? अब ये बदनीयती, आप ये टोटल बदनीयती है। और फिर इनको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये आए, ये एंजॉय करेंगे मज़े से। हमारी ये, मैं गारंटी से कहता हूँ, ये हमारी क्रिकेट को बिल्कुल डाउन द क्लास ले जाके आराम से चले जाएंगे, ये आराम से चले जाएंगे। इकबाल भाई, पाकिस्तान सुपर लीग, पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप शोर कर करके थक गए, आप केस कर करके थक गए, आप असेंबली में चीख के थक गए। अब पाकिस्तान सुपर लीग भी तबाही के दहाने पे दिखाई दे रही है, और जिस तरीके के इख्तलाफात हो गए कि फ्रेंचाइजर्स ही अगर खिलाफ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी शोएब भाई ने बड़ी डिटेल में बात की है, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्लब क्रिकेट की बात है, ये सारी चीज़ें। और हकीकत ये है कि वसीम खान साहब को कुछ पता नहीं है, मानी साहब को कुछ पता नहीं है। आप बाहर के अखबारात में ऐसी बयान दे देते हैं कि मेरी पाकिस्तान में इज्जत ही नहीं है, और मैं, आप देखें ना डेली टाइम में, मुझे कबूल नहीं कर रहे, मुझे वो नहीं, तो कुछ आप देंगे तो कबूल करेंगे ना। अगर आप टांगे खींचने पे आ जाएंगे तो सारी चीज़ें। और ये जो आज जो अभी केस लगा था PSL के ऊपर, जो है फ्रेंचाइजीज जो है, आपको पता है फ्रेंचाइजीज साल का 3 अरब रुपए देते हैं इनको, ठीक है, 3 अरब रुपए साल के देते हैं ये। और अब ये जो किया जा रहा है उनके साथ, अब वो कह रहे हैं, और आज 3 अरब इनको नहीं देते, उनका 3 अरब खर्च होता है, जैसे मैं वो रिहाइश वगैरह सब वो खुद करते हैं, वो सारी करने, नहीं PCB को भी देते हैं, वो ये सारी PCB को 3 अरब नहीं देते। अब पूरी वो सारी चीजें करने के बाद अब वो भी डॉलरों में देते हैं। जी, और डॉलर का जो भी रेट हो, अब बात ये है कि ये जो इस वक्त केस है, अब आपको बुला रहे हैं, आपसे वो कह रहे हैं भाई कि हम अभी तक जो है लॉस में जा रही है, जितने भी जितनी फ्रेंचाइजीज जो है अभी तक, एक आध के अलावा, 2 के अलावा। अरे वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं एहसान साहब, वसीम खान साहब। वही तो कह रहा हूँ कि ये फ्रेंचाइजीज को भी वोट की तरह चला रहे हैं कि प्लेयर है, अगर शोएब भाई ने कोई गलती की है, किसी से मिल लिए, आपको क्यों नहीं बताया? फिर आपने गवर्निंग बोर्ड ने वो ट्रिब्यूनल बना दिया, ठीक है, आपने जज आपने बना दिया, आपने जज बना, यही जज वो रेकमेंड करते हैं ना। अब जब आपने ट्रिब्यूनल भी आपका, जज भी आपका, और फिर जब जो वो फैसला दे दे तो आप कहें कि नहीं जी 3 साल क्यों, 18 महीने क्यों कर दी इसकी सजा, हम ऊपर जाएंगे। और मजेदार चीज ये कि वहां पे जो लुज़ैन में खेलों की सालसी अदालत ने कह दिया है कि अब कोई वीडियो लिंक पे नहीं होगा, ना किसी करीबी मुल्क में होगा, इधर आओ। तो नसीम भाई कहने का मकसद ये कि आप डिक्टेटर बने, वो क्या आप फ्रेंचाइजीज को। और तफद्दुल रिजवी साहब जो है वो पहले भी बहुत केस लड़ चुके हैं, इन आमिर और इनके ऊपर इस पे भी जा चुके हैं। तो भाई ये आप लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जो हमने किया वो अब आपने कैंसिल क्यों किया? सलमान नसीर नहीं थे क्या? मुझे बताए ना, अब क्यों कैंसिल किया? मुआहदा क्यों कैंसिल कर दिया उससे? टेक फ्रंट जो है उससे जिससे मुआहदा हुआ था, क्योंकि शोर किया ना हमने सामने लेके आए, हर चीज लेके आए। अभी मैंने फिर एक लेटर भेजा उनको, मैंने इस कैंसिल करने का जवाब भी मांगा। थोड़ा सा बोलो इकबाल भाई, माशाल्लाह मैं भी आपके इतने अरसे से सुन रहा हूँ, किसी का रिजल्ट तो आया नहीं। मैं भी तकरीबन 5-7 साल, देखिए मैं रिजल्ट आ गया ना आपके सामने। क्या रिजल्ट? ये एक्शन लाइव स्ट्रीमिंग का रिजल्ट आ गया आपके सामने। माफी मंगवा दी? नहीं, माफी मंगवा के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उसका। तो ये सवाल मैंने पूछा है, जो अब कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, किससे किया कॉन्ट्रैक्ट? अब आपने PTV से किया, फिर आपने फिर वहां से भी भाग रहे हैं अभी ये। मेरी बात सुनिए ना, अब इनके ऊपर और बड़ा दबाव आ गया है बाहर से। नसीम एक मिनट, मैं इकबाल भाई साहब, माशाल्लाह हमें ये जो जितनी भी गड़बड़ होती है हमें तो इनके थ्रू पता चलती है, ऑनेस्टली। हमें तो इनके अब तकरीबन इतने केसेस सुने, अभी आज तक कोई रिजल्ट नहीं देखा।
मैं इस बात का जवाब देखिए, हमारा काम ये कि एक चीज को खड़े होकर उसकी निशानदेही करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेटर भेज के उनके लेटरों को मैं आपको दिखा दूंगा जो जवाब। अभी मैंने तीसरा लेटर भेजा है जो ये मुआहदा किया आपने, और सीरियल वाइज इसका मुझे जवाब चाहिए कि वो कैंसिल क्या वजूहत थी। हमने जब कहा था तो आपने कहा नहीं हुआ, उसके ऊपर जब ये जो वो मुआहदा कैंसिल करने के बाद अब पीटीवी से किया और एक क्या कहते हैं ये प्राइवेट जो होती है ये केबल ऑपरेटर जो भी है उनसे हुआ। तो अभी आपके पास पीएसएल की जो अभी पीएसएल का जो है, आप बताएं इंग्लैंड टीम गई, आपके पास लोगों के लिए कमीज के लिए लोगों नहीं थे, और यही पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ने कहा कि हम आपको करवा के दे देते हैं। यार वो तो इतना सब कुछ करके आ गए, उस वक्त कोई हाथ नहीं। और आज जो है ना, क्यों इसकी वजूहत क्या है कि बड़े बड़े सरमाएदार आके बैठे में हम किसी तरह से लेकिन इन 5 लोगों का जो रोल है, मैं यही तो कह रहा हूं, हाईजैक करने के चक्कर में, और ये सब मिले हुए, ये मानी भी मिले हुए, वसीम भी मिले हुए, किसी तरीके से होके नए लोगों को डाल दो और वो करो। ये नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। कुर्बानी इन्होंने दी। अभी तो 30 तारीख को आपकी मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है दुनिया में। अगर पीएसएल का नाम है तो इनकी 5 की वजह से नाम है ये। अब साहब को इसका क्रेडिट। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के जो ख़ास स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उन फ्रेंचाइजर्स की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने करोड़ों रुपया लगा के टीमें ख़रीदी, वो पहले एक सेठी को देख रहे थे, अब दूसरे सेठी को देख रहे हैं। वो थे नजम सेठी साहब के जिस वक्त लीग शुरू हुई थी, और अब जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब हैं जिनके पास वो अपना केस लेकर गए कि इस फाइनेंशियल मॉडल को देखें वरना हमारा तो दिवालिया हो गया। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको और मेरे तमाम पैनल के मेहमानों को बहुत बहुत सलाम वालेकुम। साजिद भाई, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे आप चीख के थक गए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे आप चीख के थक गए, अब आप तैयार हैं फिर अब ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है पीएसएल पे चीखने के लिए? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो ब्रिटिश हुकूमत करके किया, उनको फलंगी कहते हैं ना, क्या कहते हैं उनको नसीम भाई, जो वो करते हैं फिरंगी जो हुकूमत करके गए अंग्रेज, ये हुकूमत जो करके गए फलंगी बने हुए, ये इनको खुदा का खौफ नहीं है। और आपने अब बहुत इम्पोर्टेंट बात की इंट्रो में, पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारी क्रिकेट दफन हो गई थी। फिरंगी से क्या मुराद? साहिद भाई एक मिनट, फिरंगी से क्या मुराद है? आप एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब को कह रहे हैं दोनों फिरंगी है ना, वो दोनों यार। और कौन? अच्छा मुझे एक बात सुनिए नसीम भाई, पहले मुझे बोलने दे, और कौन क्रिकेट में ये तमाम चीजों को छेड़ रहा है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपने जिम सिटी का जिक्र किया, मैं पाकिस्तान फ्रेंचाइज के मालकन का जिक्र करते चलूं, ये वो लोग हैं, वो सितारे हैं जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में नाम रोशन किया, और दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग जो ब्रांड पाकिस्तान का सबसे बड़ा बना है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ है, उनको क्रेडिट जाता है। और किस मेहनत से अपने पैसे लगाए, कितनी मेहनत से खिलाड़ी को लेके आए, आज दुनिया में ये सारी चीजें हाइट बढ़ गई है। तो मैं कुछ कहूंगा, कुछ शर्म कर ले, कुछ हया कर ले, खुदा के वास्ते। एक्स क्रिकेटर है, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर है, उन्होंने कांटा दबाया हुआ है, कुछ 3 फ्रेंचाइज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने कांटा दबाया हुआ है? भाईजान आपको पता है, ब्लेंड बोलता है फास्टेस्ट बॉलर है, और आपको पता है यार उसने आजकल मार्केटिंग में सबसे आसान है कट खाना, 3 पकड़ के लाओ, कट खा लो, सारी जिंदगी खाते रहो। मगर मेरा मौका ये है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज के मालकान है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कारनामा अंजाम दिया, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए काम किया, उनको सलूट पेश करता हूँ। अगर आपने ठीक है जावेद हाफिज साहब को सराबिया अवार्ड दे दिया, मैं नदीम उमर साहब का नाम लूंगा, और मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, सलमान इकबाल साहब का नाम लेना चाहता हूं। इन लोगों की इतनी खिदमत है, मैं जितनी भी नदीम भाई को इतना कह सकता हूं, लाखों रुपए का टिकट जो कराची में से दुबई शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान सुपर लीग, ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी जाती कमाई से, पैसों से लोगों टिकट बोर्डिंग लॉजिंग करा के कराची पाकिस्तान का नाम इमेज रहा है, क्योंकि दुबई का स्टेडियम इतना दूर है, वहां पर पहुंचाना, खिलाड़ियों को मोटिवेट करना,
गेस्ट को मोटिवेट करना, मगर तमाशा को मोटिवेट, किनको क्रेडिट देते हैं? पाकिस्तान सुपर लीग के खास तौर पर कोयटा के नदीम इकबाल साहब और नदीम उमर साहब को और सलमान इकबाल साहब को सलूट पेश करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आए ना फरंगी बलंगी, इनको खुदा के वास्ते बैकफुट पे जाना पड़ेगा और ये चीज को मानना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग के बगैर कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वैसे ही इन्होंने तबाही की तरफ ले गए, डिपार्टमेंट इन्होंने बंद किया। वसीम को क्या पता डिपार्टमेंट के क्या मसले हैं, मसाइल हैं? वसीम अकरम को चाहता है नाम लेता आप वसीम खान नहीं ये वसीम या नाम है इंडियन से आया वसीम। अच्छा वसीम खान, मैं समझा वसीम अकरम को कह रहे हैं। वसीम खान। और अभी देखे नसीम में एक और ब्रेकिंग, अब वेस्ट इंडीज क्या जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कोचों की बात चल रही है। अब वेस्ट इंडीज की जो 2016 में कोच वर्ल्ड कप जिताया था उससे बात हो रही है। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में वुमेन्स के अपने कोचेस नहीं है। ये तमाम चीजें नसीम भाई गलत तो गलत है ना। अब बात ये सही कब होगी, सही लोग एक तो नाम मैंने भी सुना है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मुजाहिद जमशेद ने भी अप्लाई किया हुआ है, जो मुझे इत्तलात है। मगर पाकिस्तान हाँ नसीम भाई बात तो यही है ना, पाकिस्तान का कोच लाओ ना। बिल्कुल लाए ना नसीम भाई, लाना भी चाहिए। आप मुझे बताएं शाहिद जाफरी ने वहां पर आउट किए, अब कोच तो अपना नहीं था ना, उसे खुल के बॉलिंग की। आप मुझे बताइए जब इतने कोचेस होंगे तो बॉलर क्या करेगा? बाबर आजम वहां सेंचुरी बना रहा है, कोच तो हमारा नहीं है ना। सईद भाई अभी पहले फ्रेंचाइज पे बात हो रही है, जरा मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट पे आऊंगा। जियाउर रहमान साहब, इंजीनियर जियाउर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। ये जब हम इमरजेंसी में लानी पड़ती है कि ठीक है पाकिस्तान में फाइनल होगा, पाकिस्तान का मुफाद है, फ्रेंचाइज के प्लेयर्स नहीं आ रहे, फ्रेंचाइज ने लब्बैक कहा, अब आके फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई प्लेयर नहीं आया था, वो यहाँ पे फाइनल हार गए, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। आज उनकी एक प्रेस रिलीज आई, अब से 1-1.5 घंटा पहले तमाम 6 फ्रेंचाइजर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उस प्रेस रिलीज के अंदर ये वाजे किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के मुफाद में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करने के लिए हमने भारी सरमायाकारी की और हम पाकिस्तान के इस ब्रांड को बनाने में, पाकिस्तान की क्रिकेट को उठाने में लगे रहे। लेकिन इस फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से हमने जब बात करने की कोशिश की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशल्स का रवैया गैर संजीदा रहा, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। आज वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स के, हम तो बुलाना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। पागल तो नहीं है फ्रेंचाइजर्स जो इतनी कामयाब लीग को ख़त्म करते हुए अदालत जाएंगे? नसीम भाई बात दरअसल ये है कि देखें, शोएब भाई ने, मोहम्मद अली साहब ने और फिर आपने इब्तदा की और फिर हमारे दोस्त साजिद खान साहब ने भी इतनी बातें कर ली, तो मैं थोड़ी सी मुख्तसर, क्योंकि बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, तो मैं कुछ बातें वो बताऊंगा जो अभी तक नहीं की गई। मैं आपको से भी बताऊं कि अगर हम राइट फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम 2009, अब हम थोड़ी सी मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे प्लीज थैंक यू कि ये शोएब भाई की भी ख्वाहिश होती है वैसे। हाँ थैंक यू। तो 2009 से अगर हम शुरू करें तो 2009 में जब हमारे साथ एक वाकया हुआ श्रीलंका की टीम का लाहौर के अंदर 3 मार्च को, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरनेशनल 0 पर आ चुकी थी। कोई टीम एक कोई खिलाड़ी भी नहीं आ रहा था। ना सिर्फ क्रिकेट, स्पोर्ट्स की तमाम फील्ड, यानी इवन बॉक्सिंग ले लें, हॉकी ले लें, किसी भी फील्ड का कोई खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा वाकया हो चुका था। वो ऐसा वाकया हुआ जिस पर मैं क्रिकेट पे बुलाया है, चूंकि हम क्रिकेट की गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्रिकेट तक महदूद हैं। क्रिकेट बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुकी थी और कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे, और हम फिर हमारा होम ग्राउंड दुबई और अबू धाबी बन चुका था। अब तो वो इंडिया का होम ग्राउंड हो गया, हमने वो भी खत्म कर दिया। वो भी खत्म करे। अब मैं ये मेरा मुख्तसर सा ये है कि ये फ्रेंचाइजर्स जो हैं, ये जितने 6 हैं, इन लोगों ने वो काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कारनामा किया है, जो काम किया, और उनको ये पता था इस बात का, जो हम अपनी 220 करोड़ यानी 2.2 बिलियन कि आप देखें लाहौर कलंदर, ये सब मोर देन 2 बिलियन रुपीस की परचेज की इन लोग। इनको ये पता था कि हमें इसमें कोई पैसा नहीं मिलना, इनको हमें कोई रिफंड नहीं मिलना, हमारा टोटल लॉस है। लेकिन इन लोगों ने अपनी सरमाया, कोई बिजनेसमैन अपना एक धेला भी माइनस में जाने के लिए, लेकिन इनका प्लान तो यही था कि ये फ्रेंचाइज चलेगी तो पैसा कमाना है, बिजनेस मेरा अपना, इन्होंने ये सिर्फ पैसे जो ऐसे तो सर कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उनके जहन में ये तो होगा कि पैसे तो कमाने। मेरा अपनी ओपिनियन ये है कि इनको ये पता था कि अगर हम
यानी नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी चले गए ना तो हमारी विन है। हाँ सर, नो लेकिन लॉस तो अभी सर, तो लॉस ही लॉस है, उनका क्रिकेट बोर्ड ही कमा रहा है बस। देखें अभी अप टिल नाउ दे आर इन लॉस, कंप्लीट लॉस में उनको, और वो आज भी तैयार हैं। उनको पता, देखिए पहले साल भी लॉस हुआ, दूसरे साल भी लॉस हुआ, तीसरा साल भी हुआ, फिर उन्होंने उन्होंने जो आपके फाइनेंशियल मॉडल लाने की प्रोग्राम दिए, ये भी आज का तो नहीं है, ये 2 साल लास्ट 3 सेठी इयर्स साहब को भी दिया था। फॉर द लास्ट 3 इयर्स ये कह रहे हैं कि हम इलाज, वो कब ये प्रोग्राम क्यों लेकर आए, वो इसलिए लाए कि ये लॉस में जा रहे थे, कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहे थे। लेकिन PSL that becomes the second highest level league international After IPL. बिल्कुल आफ्टर IPL इसका नंबर 2 है। No ये doubt. इसको वहां पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? यही ये franchises सारे हैं। नदीम उमर साहब, आपको पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई फाइनेंसर नहीं था, फिर रिक्वेस्ट की इन लोगों ने इनसे कि सर आप खरीद सर लें। मुझे पता है, एक दिन पहले तक मेरी नदीम भाई से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थे टीम लेने में, और बिल्कुल रात को उन्होंने मुझे फोन करके कहा यार सिटी साहब पीछे लगे हुए हाँ। कि पाकिस्तान के मुफाद में यार मैं कल टीम लेने जा रहा हूँ। मैं उसी बात पे ये कह रहा हूँ यानी आपको। कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद में सब खड़ा हुए। Exactly. लेकिन ये जो अभी साजिद भाई फिरंगी कह रहे हैं, तो क्या साजिद भाई के फिरंगी क्या तबाह करने आए हुए पाकिस्तान क्रिकेट? फरंगी जो अच्छा, कह रहे हैं साजिद वो- की मैंने एक सर और एक पूछना- मैंने जी। जुमले खत्म करूं मैं, तो मैं कह रहा, सॉरी शोएब भाई, बात दरअसल ये नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल सॉरी करने की जरूरत नहीं, आपको आना पड़ेगा वरना दूसरा आ जाएगा। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जो कारनामा, जो खिदमात इन लोगों ने की है, उन लोगों को उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनके मसाइल को सुनने के लिए, उन बजाय सुनने के इन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि आप 25 को मनी गारंटी दें, हाँ, उसके बाद बात होगी। अरे फिर भाई, बात होगी। आप बात तो कर लो रवैया बैठ तो के। ऐसा रवैया है जैसे आप इनसे दुश्मनी ले रहे हैं। यार ये लोग तो वो हैं, बकौल साजिद साहब के, ये जुमला तो मैं लाया था अपने जहन में कि मैं ये कहूँगा, साजिद साहब ने कह दिया कि वी शुड सैल्यूट देम, कि इनको हमें पूरे कौम को सैल्यूट करना चाहिए कि इन्होंने क्रिकेट को आज इंटरनेशनल खिलाड़ी बगैर खतरा लिए हुए घूम रहे हैं, आ रहे हैं, और किसी खिलाड़ी को बोले वो पाकिस्तान आना, ये सारा कारनामा किन लोगों का है? ये सिर्फ उन लोगों का है जिन्होंने अपने पैसे लगाए, और उनको ये पता था कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल दे वर कंप्लीटली इन लॉस। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, अगर लॉस में भी गई है ना ये फ्रेंचाइज, तो इन्होंने शोर नहीं मचाया। हाँ एग्जैक्टली, कि हमें के लॉस हो रहा है। अच्छा, फिर जितना भी अभी आपके पास यंगस्टर आया है और नया ब्लड आया, ये सब फ्रेंचाइज की वजह से आया है। और हमारी करंट टीम तो बनी इससे ही है। बनी इससे, फिर सब दूसरी PSL यार से वो वो अभी निकले। जो आपने शुरू में बोला 3 साल तो आप भी साथ रहे, लाहौर कलंदर ने, मोहम्मद अकरम ने, नदीम उमर साहब वगैरह ने, इन्होंने बहुत काम करा है। बिल्कुल और जबरदस्त। सर, मैंने इनको यकीन माने इतनी सिंसियरिटी से और मेहनत से काम करते हुए देखा है खुद आंखों से। क्लोज थे आप तो हर जगह, मतलब किसी इनडिसिप्लिन नहीं हुए, कहीं कोई शोर नहीं मचा। शुएब भाई अभी एक बड़ी अच्छी बात की कि जैसे आपने कही कि पैसों का आज तक हमने चीख नहीं सुनी कि हमें लॉस हो रहा है। Exactly. बात सारी ये शुएब भाई, मैंने पैसा लगा, मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, लेकिन मैंने पैसा आपके पास लगाया। आप अगर मुझे ये कहते हैं ना कि यार नसीम हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको, अरे मान ले जैसे सेठी साहब करते थे, लेकिन अगर आप मेरे साथ ये रवैया अपनाएंगे ना, भाई आराम से, हाँ नसीम भाई, जरा मैं यही- अपने आप को मैं- संभालो। सॉरी नसीम भाई, यहाँ मैं- पे बिल्कुल। इकबाल भाई असल बात ये हुई है कि आप उनकी बेइज्जती भी करने को तैयार हो गए थे, Exactly. आप उनकी इंसल्ट भी करने को तैयार हो गए थे, देखिए, आप उनको नो लिफ्ट करा रहे मैं थे। बताऊं आपको, मसला ये है कि ये तो लॉस में, प्रॉफिट में कौन है? क्रिकेट किसी बोर्ड, भी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड प्रॉफिट में। बस। और दूसरी चीज ये है कि आपकी फ्रेंचाइजीज आपका सारा गेम बना के सब कुछ करने के बाद बाहर से प्लेयरों को भी लेके आइए, और बात सुनिए, फिर उसके बाद आप ये उनको टिकट भी दे दें कि ये आप बेच दें। आपको पता है ये भी है, ये कौन सा है सर, कि अगर आपके पास जी सर इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें पीसीबी का, तो आप हैरान होंगे सुन के कि डायरेक्टर्स की तादाद, मतलब एक छोटा सा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को 4 आदमी या 12 आदमी चला सकते, उसमें डायरेक्टर्स की तादाद और सर 20 बहुत हैं। बड़ी सैलरी। उसमें आपको मैं एक हैरान कुन बात बताऊं, तो उसमें एक की पोस्ट है डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। मैं आई वाज सरप्राइज रियल एस्टेट एंड आई वाज रियली एक सरप्राइज। और भी है सर एक कि मिनट, इंफॉर्मेशन की एक खातून है कि सिर्फ ये आप सिर्फ Yes, मीडिया ये को ये खातून देंगी, भी है। ये चलो वो वो भी खातून का तस्करा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ हमारे से, लेकिन नहीं, आप कर सकते हैं। सर आप मैं बता रहे हैं कि हमारा पैसा जा रहा है क्रिकेट बोर्ड का और आप तस्करा नहीं कर रहे। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो एज बीइंग इंजीनियर
इंजीनियर मैं ये कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्योरली एक डेवलपमेंट अथॉरिटी, इज इट सीडीए और केडीए और एलडीए के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। बिल्कुल, ये यानी ये क्रिकेट बोर्ड सर वो रियल एस्टेट ही चला रहे हैं। वो आपको पता है कि सारे स्टेट से आए हुए सारे इकबाल भाई ये क्या करप्ट बना रहे हैं? दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं देगा तो फ्रेंचाइजर्स कैसे कमाएं? उनको ये इस लीग को करप्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरे लफ्जों में कहा जाए, जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर तो जाहिर है वो तो इसी तरह सोचेंगे। देखिए वो असल मसला यही है ना कि यहाँ पे आपके पास बैकअप में इनके पास कुछ लोग आ गए। वही मैं आपसे पहले बात कह रहा हूँ ना कि वो सब बड़े बड़े बाहर से भी, इधर से भी, उधर से भी। अब क्या है कि जी ये नहीं होंगे तो हम होंगे। और एक बात कह दूं, अगर ये फ्रेंचाइजीज जितनी भी है, अगर इन्होंने थोड़ा, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इनके साथ वो हुआ बैकफायर, और ऐसा बैकफायर होगा कि फिर ये फिर पाकिस्तानी पूरी कौम इनको मारेगी पकड़ के। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज जो इन्होंने बात कही है, श्रीलंकन टीम के बाद से कोई नहीं था। ये यहाँ से लेके आके यहाँ खड़ा कर दिया लाके। आज आप उनसे कह रहे हैं कि जी आप यहाँ, और आपको पता है आप अब जब फ्रेंचाइजीज को यार भूखे नंगे थोड़ी है, उनको आप बिठा के रखते हैं बात करने के लिए। ये कौन सा तरीकेकार है? अरे आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो तो यार इज्जत भी नहीं दे रहे हो। नसीम भाई आदाब भी सीखो यार। बाहर से आ गए तो कम से कम वहाँ पे किसी के सामने। साजिद खान कह रहे हैं ना फिरंगी आ गए, फिरंगी। यार नसीम मैं एक चीज और, फिरंगी आज सुना ये असल में झगड़ा ये क्रिकेट बोर्ड से नहीं है, फिरंगियों का फ्रेंचाइजर से लग रहा है मुझे। डंके की चोट का क्या मतलब है? पॉजिटिव वर्ड है यार, डंके की चोट से क्या मतलब है? पॉजिटिव है नेगेटिव? भाई माशाल्लाह स्क्रीन पे रहते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, बड़ी प्यारी बात करना चाह रहे हैं। और डंके की चोट पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग के मालकान के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान में क्रिकेट नामुकम्मल है। और भरपूर मेट्रो न्यूज चैनल और पूरी ऑल आउट की टीम उनको सपोर्ट इसलिए करेगी पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए, पाकिस्तान की आवाम। साजिद खान साहब सही था ना, अभी मैंने एक सवाल ये किया था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही पैसे नहीं देगा, जो पैटर्न बॉडी है और इन्हीं के दम से खड़ा हुआ है फ्रेंचाइजर से, तो फ्रेंचाइजर्स अपना पैसा निकालने के लिए फिर उल्टे सीधे काम करेंगे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाह तो कर चुका, अब क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को करप्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें 100% ये फलंगी लोग जो आए हुए ये करने आए हैं, कर भी दिया। और 3 बैकअप में टीमें भी तैयार कर ली, 3 फ्रेंचाइज के मालिकों से भी इन्होंने बात कर ली है। प्लान बी पे काम हो चुका है 100%। और ये कोशिश कर रहे हैं कि 3 टीमों को ये कांटा दबा दें, और जिसकी वजह से 3 टीमें बड़ी हावी फेवरेट पे लेके आया जाए। कौन सी टीमों को निकालने के आपकी सोर्सेज? पता होगा, देखें पहले सबसे महंगी आखिरी टीम मुल्तान सुल्तान की थी ना सर, 450 करोड़ की जब टीम आई थी, और मुल्तान सुल्तान की आखिरी टीम थी। और आपको याद भी होगा वो एंट्री फीस भी नहीं देते थे और खेल जाते थे, फिर बाद लीग आउट हो जाती थी। तो बात ऐसी चीजें होती हैं, किसी को बहुत ज्यादा नवाज दिया जाता है, बहुत सी फ्रेंचाइज को फ्री एंड नहीं दिया जाता। मगर पाकिस्तान की वकात के लिए हम पाकिस्तान की सुपर लीग के तमाम फ्रेंचाइज की मालकन को सपोर्ट इसलिए करते हैं, उन मालकन ने पाकिस्तान में अपने खिलाड़ी को प्रमोट किया, फॉरन खिलाड़ी को प्रमोट किया, और नौजवान टैलेंटेड जैसे शेख हबीब साहब ने बहुत प्यारी बात की। इसी पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान को तो स्टार मिल गया ना, आजम खान की शक्ल में मोइन खान का बेटा। और यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान जो भाई आप ये तो छोड़े, साजिद भाई आप कहाँ ले गए? साजिद भाई बात पता है क्या है? बात ये कि प्रोडक्ट क्या क्या दी उन्होंने। आजम खान की मुराद सिर्फ PSL नहीं की, जो ग्रूम करके लेकर आए कोयटा ग्लैडिएटर शुरू से। देखिए हारिस रऊफ तो एग्जांपल मेरे सामने, हारिस रऊफ की एग्जांपल तो मैंने आंखों से देखी है सर। गुजरावाला में ट्रायल हो रहे थे। आकिब जावेद अभी फास्ट बॉलर, सारी फ्रेंचाइज ने बहुत काम कर रहा है, सारा यंगस्टर फ्रेंचाइज दे रही है, लेकर आई है सर। एक नहीं, अभी तक कोई पता नहीं कितने। हारिस रऊफ तो साजिद खान साहब ऐसा एक रॉ टैलेंट आया था जिसने गेंद की थी, तो और उसके बाद 90 माइल्स से जब उसने गेंद की तो उसके बाद जो पाकिस्तान टीम का यार नसीम आजकल तो एक नई चीज है यार, इसको बैक करो, इसको सपोर्ट करो। हम आप बैठ के क्या बैक करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे? आपने हारिस रऊफ का नाम लिया,
नाम तो बात पाकिस्तान फ्रेंचाइज के टर्म पे ही हो रही है ना। अब लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए तो आकिब जावेद को क्रेडिट दो, डंके की चोट पे दो, शाहिनशाह आफरीदी को लेके आया, उसने ऐसा बॉलिंग नहीं सर, इसमें राना देखिए ओनर्स का बहुत बड़ा किरदार है, ओनर्स का, जिन्होंने जेब से पैसा खर्च किया है। आतिफ राना, फवाद राना गर्मी में चिलचिलाती धूप के अंदर सरगोदा के ग्राउंड में टेंट में बैठे होते थे। नहीं तो आकिब उन्हीं का पार्ट है ना। हाँ, लेकिन सर कहने का मकसद है, देखिए सर, मैंने आपको एक मुलाजिम रखा है तो मेरा तो काम है जाना, ऑनर नहीं जाता, लेकिन ऑनर वहां हम इंटरेस्ट ले रहे थे सारे। कहने का मकसद है मालिक नहीं जाता है, मालिक तो बैठा होता है घर पे। ये दैट शोज द इंटरेस्ट। मेरा कहने का मकसद यही ना कि भाई आकिब जावेद, मोइन खान या बाकी मोहम्मद अकरम या बाकी टीमों के साथ जो वाबस्ता है वो मुलाजिम है। अगर फ्रेंचाइज ऑनर कहता है तो उन्हें जाना है, लेकिन ऑनर खुद वहां पे जाके बैठा हुआ है, ये बहुत कम हुआ है। इतना दिल लगाया है इन्होंने इस लीग के साथ, उनको साइड में बिठा दिया। इसकी सिंसेरिटी। नसीम भाई एक मेरी बात सुनने, पाकिस्तान सुपर लीग में एक बहुत बड़ा नाम है सर रिचर्ड, है ना? हाँ सर वेविन रिचर्ड्स। आप सोचे ऐसा आदमी लाके बिठा देना, मजाक नहीं है सर। ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा ये? यार डीन जोन्स, हाँ आप देखें डीन जोन्स कितना बड़ा नाम। डीन जोन्स उस वक्त स्टेटमेंट देते थे जब टीमें नहीं आती थी, पाकिस्तान जाओ। बस उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। हम सब की दुआ है कि इतना बड़ा सितारा इस दुनिया से चला गया, बहुत कमी में, और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। एक कंक्लूजन जुमला बोलूं मैं जी नसीम भाई, मैं इन तमाम बातों का एक कंक्लूजन जुमला ये कहूँगा कि मैं इस तमाम जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें ये कंक्लूजन पॉइंट है कि देखिए इमरान खान साहब जो इस पूरे पीसीबी के इंचार्ज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट इस तरह करूंगा कि आज ही इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओनली एंड ओनली ड्यू टू क्रिकेट। उनका जो हवाला है वो सिर्फ क्रिकेट है। सर जल्दी खत्म कीजिएगा, हमारा टाइम खत्म हो गया। वजह से ही प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्रिकेट को बचाएं सर, क्रिकेट को संभालें और बचाएं। थैंक यू वेरी मच इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, 30 तारीख को अब आप इजलास में जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास है, वहां पे इस एजेंडे को जरा अच्छी तरीके से उठाइएगा। एक कुछ एक्शन होना चाहिए, सुन के वो। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई की खामोशी बता रही है कि आप 30 तारीख की मीटिंग में सुनिएगा इकबाल भाई क्या कर रहे हैं। साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब तबाह कर चुके हैं, खुदारा पाकिस्तान सुपर लीग बचा लें, और ये बचाना जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। ये फ्रेंचाइजर्स तो सालों से आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, आज उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इस फाइनेंशियल मॉडल को तब्दील करें और मिलके एक प्रॉपर बनाएं। बाकी सब फिर अब कोर्ट में तो जा चुका है, आगे क्या क्या मामला होगा, कहाँ कहाँ जगहसाई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जिम्मेदार जो साजिद खान साहब कह रहे हैं कि जो 2 फिरंगी आए हुए, ये साजिद खान साहब का कह रहे हैं कि 2 फिरंगी आए हुए, अब उनकी लड़ाई ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट का शायद बेड़ा गर्क करने के लिए वो आए हुए। नसीम राजपूत यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेगा, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन अल्लाह निगहबान।